श्री शिवाय नमस्तुभम। आप सभी को दिन शुभ हो। हे प्रिय श्रोतागण, आज के दिन सोम प्रदोष व्रत की संपूर्ण कथा आरती सुनाते हैं। आज ही यह पावन सोमवार के त्रयोदशी तिथि पर सोम प्रदोष व्रत की संपूर्ण कथा में, जिसे स्वयं भगवान शिव ने अपने भक्तों को वरदान और कल्याण के लिए चुने हैं आज के दिन। तो सोमवार के दिन श्रद्धा और नियम से पूर्वक एकांत मन चित्त से आज त्रयोदशी व्रत एवं सोम प्रदोष व्रत की संपूर्ण कथा सुनने से आपकी यश बल कीर्ति सभी प्रकार के भगवान शिव और माता पार्वती पूर्ण करेंगे। तो बोलिए माता पार्वती भोले बाबा की जय। आज जो मार्गशीर्ष मास, जिसे अघर मास कहते हैं, जो सोम प्रदोष व्रत, जो पहला सोम प्रदोष व्रत त्रयोदशी तिथि को है, इसे सोमवार के दिन पढ़ने से सोम प्रदोष व्रत कहते हैं। मानता है कि शिव जी को सोम प्रदोष व्रत करने से भक्तों को अति प्रिय होते हैं। इसे व्रत को रखकर जो व्रत प्रदोष काल में शिव जी की पूजा और कथा करते हैं, उनकी विपत्ताएं शिव जी दूर करते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार प्रत्येक माह में त्रयोदशी तिथि को सैया काल में प्रदोष काल में पूजा करने से भक्तों को सभी प्रकार के मनोकामना पूर्ण होते हैं। आज इस समय महादेव कैलाश पर्वत पर हैं। रत्न भवन में इस समय नृत्य करते हुए और देवताओं गुण अस्त्र करते हैं। ऐसे जो भक्त आज के दिन यह व्रत करते हैं, भोलेनाथ की कृपा से उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। मानता है कि सोमवार के दिन सोम प्रदोष व्रत करने से जो भक्त प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करते हैं, उनकी सभी पाप भगवान शिव नष्ट कर देते हैं। प्रातः काल उत्तम स्नान और सुख समृद्धि पाते, जैसी सोम प्रदोष व्रत की कथा में बताया गया है विस्तार से। सोम प्रदोष व्रत के कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहा करते थे। उनके पति स्वर्गवास हो चुके थे। उनका अब इस दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए प्रातः होते ही अपने पुत्र के साथ भीख मांगने के लिए निकल पड़ती थी। भिक्षा से ही स्वयं को पेट पालती थी और पुत्र का भी पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौटते समय उनके रास्ते में एक घायल अवस्था में एक बालक मिला। ब्राह्मणी को उस पर तरस आ गए और उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु के सेना ने उनके राज्य पर आक्रमण कर लिया था। उनके पिता को बंदी बनाकर और राज्य से भगा दिया था। इसीलिए उस बालक ने इधर उधर भटक रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। तब एक दिन अंशुमती नाम की एक गंधर्व कन्या ने उस विदर्भ देश के राजकुमार को देखकर उसे मोहित हो गया और उन दोनों ने मन बचा लिया कि अगले दिन अंशुमती अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने ले गई। उन्होंने भी राजकुमार का ले गया। कुछ दिनों बाद अंशुमती के माता पिता को भगवान शंकर ने स्वयं में दर्शन दिए कि राजकुमार विदर्भ देश के हैं और उसे अपनी पुत्री अंशुमती के विवाह करा दे। प्रदोष व्रत करती थी। उनके प्रदोष व्रत के प्रभाव से गंधर्व राजा की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ देश की शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया और आदर पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना भाई बनाकर प्रधानमंत्री बना लिया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महत्व से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फिरे, वैसे ही भगवान शंकर माता पार्वती अपने भक्तों को दिन फिरते हैं। अतः सोम प्रदोष व्रत करने वाले भक्तों को यह कथा अवश्य सुननी चाहिए एवं पढ़नी चाहिए। बोलिए माता पार्वती की जय। सोम प्रदोष व्रत के दिन भोलेनाथ की अभिषेक, रुद्राभिषेक और श्रृंगार का विशेष महत्व है। इसी दिन सच्चे मन से भोलेनाथ की पूजा करने से भक्तों को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। लड़का या लड़की शादी
विवाह की अड़चनें दूर हो जाती है। संतान की इच्छा करने वाले लोगों को इस दिन व्रत सोम प्रदोष व्रत करने से महादेव का रुद्राभिषेक करना चाहिए। वही ऐसा करने से जातक जिस लक्ष्मीपति और करियर में सफलता की कामना होते हैं, उन्हें दूध से अभिषेक करने के बाद शिवलिंग पर फूलों की माला अर्पित करनी चाहिए। जैसे ऐसे करने से भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बोलिए माता पार्वती भोले बाबा की जय। अब सुनिए सोमवार की पौराणिक कथा साथ ही आरती विस्तार से। किसी नगर में बहुत बड़ी धनीवान साहूकार रहा करता था। उनके घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं थे। उनके केवल एक ही दुख था कि उनके कोई पुत्र नहीं था। वह दिन रात एक ही चिंता में रहा करता था कि वह पुत्र पाने की कामना में प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा किया करता था। संध्या काल में शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव जी के सामने दीपक जलाया करता था। उनके इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती जी ने भगवान शिव से कहे, प्रभु, यह साहूकार आपका आनंद भक्त है और सतदेव आपका व्रत और पूजा श्रद्धा पूर्वक करता है। आपको इनकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। माता पार्वती की बात सुनकर शिव ने कहे, पार्वती, यह संसार कर्म श्रेष्ठ की जिस प्रकार किसान खेत में बीज बोता है उसी प्रकार से वैसा ही फल काटता है, उसी प्रकार इस संसार में हर व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार ही फल भोगता है। तब माता पार्वती ने अत्यधिक आग्रह के साथ कहे, प्रभु, यह साहूकार आपका आनंद भक्त है और यदि इसे कोई दुख है तो उस दुख को आपको आवश्यक ही दूर करनी चाहिए, क्योंकि आप सतदेव अपने भक्तों को श्रद्धा रहकर ही उनको दुख को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो कोई मनुष्य आपका सेवा नहीं करेगा। माता पार्वती की ऐसा आग्रह देखकर भगवान शिव ने कहे, पार्वती, इस साहूकार का कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता में ये दुखी रहा करता है। इसके भाग में पुत्र न होने पर भी इसे मैं पुत्र की प्राप्ति कर वरदान देता हूँ, पर इस पुत्र का आयु केवल 12 वर्ष तक ही रहेगी। इसके पश्चात इस बालक का प्रातः मृत्यु हो जाएगा। इसके लिए इससे अधिक मैं अब कुछ नहीं कर सकता हूँ। यह सारा वार्तालाप साहूकार न सुन रहा था। इससे उसे न तो कोई प्रसन्नता हुई और न कोई दुख हुआ। वह पहले की ही तरह भगवान शिव जी का व्रत और पूजा करता रहा। कुछ समय बीतने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसे एक अति सुंदर पुत्र का प्राप्ति हुआ। साहूकार के घर में बहुत सी खुशी मनाई गई। साहूकार ने निर्धन तथा ब्राह्मणों को अन्न, धन, वस्त्र और धन इत्यादि का दान किए। उन्होंने किसी को पुत्र की आयु का भेद भी नहीं बताया। जब वह बालक 11 वर्ष को हो चुका था, बालक की माता ने साहूकार को बालक के विवाह इत्यादि के लिए आग्रह किए, लेकिन साहूकार ने कहा कि अभी इसका विवाह नहीं करूंगा, इसे पढ़ने के लिए काशीपुर भेज दूंगा। फिर साहूकार अपने साले अथवा बालक के मामा को बुलाकर और उसे बहुत सा धन देकर कहे, तुम इस बालक को पढ़ने के लिए काशीपुर ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर रुको वहाँ यज्ञ तथा ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बाद ही आगे जाना। वे दोनों मामा भंजा यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन करवाते हुए जा रहे थे। रास्ते में प्रताप नगर नाम का एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की पुत्री का विवाह था, इसलिए शहर के अच्छी तरह से सजाया गया था। दूसरे वो राजा के लड़का जो राजकुमार जो विवाह के लिए बारात लेकर आता था, वह एक आंख से कना था। उनका पिता इस बात पर बहुत चिंतित था कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह से इनकार न कर दे। इसलिए साहूकार अति सुंदर
बेटे को देखकर उन्होंने मन में मन विचार किया कि क्यों न दरवाजे के सामने इसी बालक को वर के बनाकर सजाकर। ऐसा विचार कर वर के पिता ने कहा कि और उनके मामा से बातचीत किए। दोनों तैयार हो गए। फिर वो उसे लड़के को दूल्हे को कपड़ा पहनाकर तथा घोड़ी पर चढ़ाकर दरवाजे पर ले गया और सारा कार्यक्रम संपन्न हो गया, पूरा हो गया। फिर वर के पिता ने सोचा कि विवाह कार्य भी इसी लड़के के से सारा करा दिया जाए। ऐसा सोचकर उन्होंने लड़के और उनके मामा से कहे, यदि आप फेरे और कन्यादान के काम को भी पूरा कर दे तो आपकी बड़ी ही कृपा होगी। उन्होंने स्वीकार कर लिए और विवाह कार्य भी अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु जाते समय लड़के ने राजकुमारी की चुंदरी के पल्ले पर लिख दिए कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से कना है। मैं काशीपुर पढ़ने जा रही हूँ। लड़के ने जाने के बाद उस राजकुमारी ने जब अपनी चुंदरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उन्होंने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिए और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है, मेरा पति तो काशीपुर पढ़ने गए हैं। राजकुमारी की माता पिता ने भी अपनी पुत्री की विदा नहीं किए और बारात खाली हाथ लौट गया। उधर साहूकार का लड़का और उनका मामा काशीपुर पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के को पढ़ाना शुरू कर दिए। जब लड़का की आयु 12 वर्ष की हो गई, उनकी मृत्यु का दिन सामने आ गया। लड़के के मामा को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। उस दिन उन्होंने यज्ञ आयोजन की कार्यक्रम शुरू कर दिए थे। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मुझे तबीयत ठीक नहीं लग रही है। मामा ने कहे, अंदर जाकर सो जा। लड़के अंदर जाकर सो गया। थोड़ी देर बाद उनके प्राण निकल गए। यज्ञ के बीच जब उनके मामा ने आकर देखा कि उनका मृत अवस्था में पड़े थे, उन्होंने बहुत ही दुखी हुआ। उन्होंने यज्ञ का कार्यक्रम अधूरा रह जाने के डर से किसी को कुछ नहीं कहे और नहीं सुने। फिर यज्ञ का कार्यक्रम संपन्न कर दिए। ब्राह्मणों को भोजन करवाकर दक्षिणा देकर ब्राह्मण चल जाने के बाद उन्होंने मामा रोना पीटना आरंभ कर दिए। संयोग से उसी समय शिव माता पार्वती उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो माता पार्वती ने भगवान शंकर से कहे, प्रभु कोई दुखिया रो रहा है, उनके कष्ट को दूर कर देना चाहिए। जब माता पार्वती ने उनके सामने जाकर देखा तो वह एक लड़का मृत पड़ा था। पार्वती जी बोली, प्रभु यह तो ज्वालापुर के साहूकार का लड़का है जो आपके वरदान से उत्पन्न हुआ था। शिव जी ने बोले, हाँ पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी, आयु पूरी हो जाने के कारण यह मर गया है। तब माता पार्वती ने कहे, प्रभु आप इस बालक को आयु बढ़ा दीजिए, नहीं तो इनके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने उनका जीवित कर दिए और शिव जी की कृपा से लड़का ओम नमः शिवाय कहते हुए उठकर बैठ गया। भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर चल गए। तब लड़का और उनका मामा उसी यज्ञ करते तथा ब्राह्मणों को भोजन करवाते हुए अपने घर चल दिए। रास्ते में प्रताप नगर पहुँचे और वहां आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिए। जब वहां राजा उधर से गुजर रहे थे तो लड़के को तुरंत पहचान लिए और अपने महल ले जाकर दोनों को बहुत आदर सत्कार किए, साथ ही बहुत सा धन देकर, दौलत और आभूषण और वस्त्र देकर उन्होंने राजकुमारी के साथ विदा कर दिए। जब वे अपने शहर के निकट पहुँचे तो मामा ने कहा कि मैं पहले घर से जाकर सूचना दे आता हूँ। तब उनके मामा घर आकर पहुँचा और साहूकार और उनकी पत्नी की छत पर बैठे थे। उन्होंने कहा कि
प्रण कर रहे थे कि यदि हमारा पुत्र सकुशल नहीं लौटेगा तो हम नीचे नहीं आएंगे, इसी छत पर से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। इतने में उनके लड़के के मामा ने आकर बताया कि आपका पुत्र सकुशल आपस आ गया है। उनको विश्वास नहीं हुआ। तब मामा ने कहा, शपथ पूर्वक कह रही हूँ, आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ आ रहा है। तो अपनी पत्नी और संगी संबंधित के साथ नगर द्वार तक आ गए और आनंद के साथ उनका स्वागत किए कर उनके अपने घर ले गए और बड़े ही प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इसी प्रकार जो व्यक्ति सोमवार का व्रत करेंगे और भगवान श्री माता पार्वती की पूजन करता है अथवा कथा पढ़ता है अथवा सुनता है, उनके सारे दुख दूर होते हैं और उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। ओम जय शिवी ओमकारा, स्वामी जय शिवी ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिवी अर्धांगी धारा। ओम जय शिवी ओमकारा, एकानंदी चतुरानंदी पंचानंदी राजे, हंसासन गुरुरासनि विश्ववाहनी साजे। ओम जय शिवी ओमकारा, दो भुजी चारि चतुरी भुजी, दस भुजी अति शोभे हो प्रभु, दस भुजी अति शोभे। त्रिभुवन रूपिणी रखता, त्रिभुवन जनि मोहे। ओम जय शिवी ओमकारा, अक्षिमाला वर्णिमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी संकारी करिमाला धारी। ओम जय शिवी ओमकारा, श्वेतांबरी पीतांबर बाघंबरी अंगे हो बाबा, बाघंबरी अंगे। सैनिकाधिक गरुराधिक भूतादिकी संगे। ओम जय शिवी ओमकारा, कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरिता, जगी करिता जगी भरिता, जग साहस करिता। ओम जय शिवी ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिवी जानती अविवेका, पर्णाक्षरी में ए तीनों एका। ओम जय शिवी ओमकारा, पर्वत सोहे पार्वती शंकर कैलासा, भांग धतूरी के भोजन भस्मे बासा। ओम जय शिवी ओमकारा, जटा में बहती गंगा, गले मुंडी माला हो बाबा, गले मुंडी माला। शेषी नाग लिपटत है ओढ़ती मृग छाला। ओम जय शिवी ओमकारा, काशी में विराज विश्वनाथ नंद नंदी ब्रह्मचारी, नीति उठ दर्शन पर्वत महिमा अति भारी। ओम जय शिवी ओमकारा, त्रिभुवन स्वामी जी की आरती जो कोई नहीं गावे, कहती शिवानंद स्वामी मनुमांछित फल पावे। ओम जय शिवी ओमकारा, स्वामी जय शिवी ओमकारा, भोले बाबा माता पार्वती की जय। आज मेरा सोमवार की कथा और आरती इतना ही तक था। उम्मीद करते हैं इस कथा अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में भोले बाबा माता पार्वती पुत्र गणेश की जय जरूर लिखें। और इसी टाइप को इस चैनल पर आपको कथा मिलते रहेगी। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।